प्यारे सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ अष्टमी तिथि को और द्वादशी के दिन भगवान महादेव पता चला कि प्रभु का अवतरण हो गया है तो मुझे दर्शन के लिए चलना चाहिए। तो मेरे महादेव आज दर्शन की कामना लेकर के आ गए हैं। बड़ा सुंदर श्रृंगार महादेव ने किया है। यशोदा मैया के द्वार पे पधारे, मां ने बड़ा स्वागत किया। दिव्य दर्शन किया। ऐसा महात्मा, ऐसा जोगी। यशोदा मैया कहने लगी, बाबा बताओ मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूं। भगवान महादेव कहने लगे, यशोदा मैया तेरे द्वारे बाला जोगी आयो। अरे यशोदा, तेरे द्वार पे योगी आयो है और वो योगी तेरे लाला के दर्शन की कामना लेकर के आयो। तू लाला के दर्शन कराओ। श्री यशोदा मैया कहने लगी, बाबा अरे अभी 5 दिन को मेरो लाला है, बहुत छोटो है। भला लाला को भी बाहर लेकर के कैसे आ सकती हूं मैं? अभी छोटा कन्हैया है, घर से बाहर मैं लेके आ नहीं सकती और आपको अंदर लेके जा नहीं सकती मैं। इसलिए यशोदा मैया हाथ जोड़ के बोली, बाबा क्षमा करिएगा, मैं अपने लाला के दर्शन आपको नहीं करा सकती। महादेव कहने लगे, मैया क्यों? यशोदा मैया ने कहा, बाबा आपकी वेशभूषा बड़ी विचित्र है। ऐसी वेशभूषा हमने पहले कभी देखी नहीं। मां बड़ी विचित्र वेशभूषा है। अंग बभूति गले मुंडमाला शेष नागल कुटायो। पाको तिलक भाल में चंदा घर घर वलख जगायो। बाबा तेरी ऐसी वेशभूषा है, पूरे अंग में तेरे भभूत लगी है। गले में मुंडमाला धारण कर रखी है आपने और जटाजूट विराजमान कर रहे। कितना भयावह दर्शन हो रहा है, दृश्य लग रहा है महाराज। यशोदा मैया बोली, बाबा मैं तो बड़ी बड़ी बूढ़ी हूं तो भी डर रही हूं। मैं तेरे वेश को देख करके मुझको ही डर लग रहा है। अरे मेरो लाला तो बहुत छोटो, डर जाएगो, रोवेगो, मैं लाला के दर्शन नहीं करा पाऊंगी, क्षमा करिएगा बाबा। श्री यशोदा मैया कहने लगी, बाबा जो आपको चाहिए सो यशोदा आपको दे सकती है। आसन चाहिए, कमंडलू चाहिए, पूजा की सामग्री चाहिए, भोजन प्रसाद चाहिए, दान दक्षिणा चाहिए, जो चाहिए सो कहो, पर लाला के दर्शन नहीं मिलेंगे। भगवान महादेव कहने लगे, मैया अगर आप लाला के दर्शन नहीं कराने की बात कर रही हो तो मैं बड़ा हट्टी जोगी हूं। अगर मैंने ये बात ठान ली ना तो भले ही कुछ भी हो जाए, मैं लाला के दर्शन करे बिना लौट के नहीं जाऊंगा। यशोदा मैया बोली, अच्छो बाबा, हाँ मैया मैंने हट जोग ले रखो है। यशोदा मैया बोली, तो बाबा तेरी हमारी है जाए, मैं दर्शन कराने वाली नहीं। भगवान कहने लगे, मैया मैं भी हट जोग लेके तेरे द्वार पे बैठूंगा। मैया बोली, कब तक? शिवजी ने कहा, मैया जब तेरो लाला बड़ो है जाएगो और घुटमन घुटमन चलवे लगेगो और घुटमन चलतो भयो मेरे द्वार तेरे द्वार की तरफ आएगो, तब लाला के दर्शन करूंगा और तब ही जाऊंगा मैं।
शंकर भगवान की जय। यशोदा मैया कहने लगी बाबा अगर ये बात है ना तो सुनो, मेरो बहुत बड़ो महल है और यह महल में 84 दरवाजे हैं। आज ही यह दरवाजे को मैं बंद कर दूंगी, भले ही मोए दूसरो द्वार खोलनो आ जाए, बासे में लाला को बड़ो कर लूंगी, पर तो को दर्शन नहीं कराऊंगी। अच्छा, भगवान शिव जी ने कहा मैया कोई बात ना है। अरे जब तेरो लाला बड़ो है जाएगो और तेरो लाला जब विद्या पढ़वे के लिए गुरुकुल जाएगो तब मैं दर्शन कर लूंगा। श्री यशोदा मैया कहने लगी बाबा ये चिंता तुम त्याग दो। अरे जितने भी गुरुजी हैं सबरे गुरुजी मेरे घर में ही आके लाला को विद्या अध्ययन कराएंगे। मेरो लाला कहीं नहीं जाएगा, घर में ही अध्ययन करेगा। मैं कन्हैया को भेजने वाली नहीं। फिर बता बाबा कैसे दर्शन करेगो? शंकर भगवान कहने लगे मैया देख, अरे नंद महाराज लाला के जो बाबा है उनके पास में इतनी गैया हैं, असंख्य गाय हैं। जब लाला बड़ो है जाएगो गैया चरावे जाएगो, क्योंकि नंद महाराज के कार्य भार को तेरो लाला ही तो संभालेगो। तो जादन कन्हैया गैया चरावे के लिए ग्वाल बन के ब्रज में हमारा वन में जाएगो, मैं बादन दर्शन कर लूंगा। श्री यशोदा मैया कहने लगी बाबा अरे मैं कन्हैया को गैया चरावे भी भेजूंगी ना है, मेरो लाला घर में ही रहेगो। भोले बाबा कहने लगे मैया देख एक काम ऐसा है बाके लिए तो को लाला भेजना ही पड़ेगो। यशोदा मैया बोली बताओ कौन सो कार्य है? कि जब तेरो लाला बड़ो है जाएगो, विवाह के योग्य है जाएगो, तो विवाह के लिए तो बेटी वाले के घर भेजना ही पड़ेगो। और जादिन तेरो लाला दूल्हे बन के कन्या के घर जाएगो, मैं बादन दर्शन कर लूंगा। सो यशोदा मैया कहने लगी बाबा अगर तू जावाते कहे तो सुनो, मैं लाला इस कार्य के लिए भी बाहर नहीं भेजूंगी, बेटी वाले को घर में ही बुला लूंगी और घर में ही लाला को विवाह करूंगी, पर मैं कृष्ण को भेजने वाली नहीं। भगवान महादेव उदास हो गए। महाराज कहने लगे मैया कृपा करो ना। यशोदा जी कहने लगी बाबा कुछ भी मैं दे सकती हूं पर दर्शन नहीं। ना चाहिए तेरी धन और दौलत, ना कंचन माया, तेरे लाल का दर्श करा दे, मैं बड़ी दूर से आया। भगवान महादेव के नेत्रों से आंसू झरने लगे और कहा हे यशोदा जी कुछ भी करो, कृपा करो, लाला का दर्शन कराओ। श्री यशोदा मैया ने जब मना कर दिया तो भगवान महादेव उदास बन करके वहीं पर बैठ गए। महाराज रो पड़े हैं। श्री यशोदा मैया तो अपने गृह कार्य के लिए चली गई। दासियों को कह दिया सुनो, अगर बाबा कुछ वस्तु मांगे तो प्रदान कर देना, लाला का दर्शन मत कराना। भोले बाबा बैठे बैठे रोने लगे, श्री कृष्ण का ध्यान किया और कन्हैया से बातें करने लगे ध्यान में। अरे कन्हैया तेरे दर्शन करने के लिए आया था। भगवान कृष्ण कहने लगे बाबा मैं क्या करूं, इस समय मैया के अधीन हूं, छोटा बालक हूं, चल के भी नहीं आ सकता। मैया स्वयं लेके आ, मैं तो ही आप मेरा दर्शन कर सकते हैं।
महादेव कहने लगे लाला कुछ भी करो, आपके दर्शन के बिना मैं जाने वाला नहीं। तो श्री कृष्ण कहने लगे बाबा बताओ मैं क्या करूं। कह दिया कि देखो तुम एक काम करिएगा। कन्हैया ने कहा कौन सा। आप रोने लग जाओ। भगवान कहने लगे रो तो मैं सकता हूं, लेकिन कब तक रोना है। महादेव कहने लगे यशोदा मैया जब तक आपको लेकर के मेरी गोद में ना दे तब तक हे कृष्ण आप रोते रहना। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा ठीक है बाबा। और उसी समय मेरे कन्हैया ने अब रुदन आरंभ कर दिया, रोना चालू कर दिया। जो भगवान रुदन करने लगे, रोने लगे, यशोदा मैया के मन में बड़ी चिंता हो रही है। हे भगवान लाला को क्या हो गया। दासियां दौड़ दौड़ के आ रही हैं, पल्ला झुला रही हैं, झुंझुना बजा रही हैं, अनेक प्रकार की लोरी गा रही हैं, लेकिन भगवान रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। यशोदा जी बोली हे भगवान मेरे लाला को का भयो। एक दासी दौड़ के आई और वो दासी कहने लगी मैया सुनो, हमें ऐसा लगता है कि वो जोगी दरवाजे पे बैठा है ना, बस जोगी ने तेरे लाला पे कछु जादू टोना कियो दिख है। बाई ने कछु कर दियो है। अच्छा दासी ने कहा बस जोगी ने कछु जादू टोना करो। मैया बोली तो तुम जाओ ना, बा लेके आओ। आज वो दासी दौड़ी दौड़ी गई और जाकर के महाराज भगवान महादेव को कहा बाबा अरे हमारे कन्हैया को न जाने क्या हो गया, कन्हैया बड़ी जोर से रो रहे हैं, हमें ऐसा लगे लाला को नजर लग गई दिख है। आपको नजर उतारना आता है। भगवान महादेव समझ गए कन्हैया ने कुछ ना कुछ लीला कर दी है। भगवान कृष्ण ने कोई ना कोई लीला कर दी तो तुरंत महाराज भगवान महादेव कहने लगे हाँ मुझे नजर उतारना आता है। तो कहा चल रे जोगी नंद भवन में तो जसोदा मात बुलावे, उनके लाल को नजर लगी वो तो राई नौन करवावे, वो तो राई नौन करवावे। आज उसी समय कहा आप चलिए ना महाराज, आप नजर उतार के आओ। भगवान महादेव कहने लगे मैं जाने वाला नहीं हूं। अगर यशोदा को अपने लाला की नजर उतरवानी तो स्वयं लाला को लेके आवे। श्री यशोदा मैया अपने रोते हुए कन्हैया को लेकर के आ रही हैं। बोले बाबा बड़े प्रसन्न हो रहे हैं महाराज, बड़े खुश हो रहे हैं। लेकिन जैसे यशोदा जी लाला को लेकर के आई और एक दूसरे को जब देखा
भगवान शिव ने श्री कृष्ण को देखा, कन्हैया ने भगवान शिव जी को देखा, आश्चर्य हो गया महाराज। भोले बाबा जो पहले हंस रहे थे उन्होंने रोना चालू कर दिया, और कन्हैया पहले जो रो रहे थे उन्होंने हंसना चालू कर दिया। अब तो यशोदा जी बड़ी प्रसन्न हो गई। यशोदा जी कहने लगी, वाह वाह वाह, ज्योतिषी है बहुत पक्का। अरे इसने अपनी हंसी मेरे कन्हैया को दे दी, और अपना कन्हैया का रोना इसने अपने सर पे रख लिया है। अब भोले बाबा रोते ही जाएं, तो यशोदा जी को दया आने लगी। यशोदा बोली, बाबा बहुत देर हो गई, अब शांत हो जाओ। भोलेनाथ कहने लगे, यशोदा तेरे लाला को बड़ी गहरी नजर लगी, अपने सिर रख लिया, इसलिए रो रहा हूं। ईश्वर के रूप में विराजमान है, कामवन में कामेश्वर के रूप में विराजमान है, और गोवर्धन में चकलेश्वर के रूप में विराजमान है। 5 रूपों में भगवान महादेव ब्रजमंडल में आज विराजमान हो गए। बोले शंकर भगवान की जय।